दोस्तों बॉलीवुड में कब किसी की जोड़ी बन जाए और कब अलग हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अपने जीवन में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा की जिंदगी में काफी ऐसे मोड़ आए जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ काफी विवादों और सुर्खियों में रही है। भले ही वो एक बड़े खानदान कपूर की बेटी थी, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिल्मों में एंटर करते ही इन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरत अदायगी से लोगों का मन तो मोह ही लिया था। लेकिन आगे आने वाले टाइम में उनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं से आहत होकर करिश्मा कपूर का पूरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। दोस्तों करिश्मा कपूर कपूर खानदान की पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। 90s की सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने तमाम सुपरस्टार के साथ काम भी किया और अपना नाम सफल अभिनेत्रियों में दर्ज भी करवाया। करिश्मा कपूर को स्कूल के दौरान 16 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्हें एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसके अपोजिट में खरीस हीरो थे। इस फिल्म के जरिए करिश्मा को खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन इसके जरिए करिश्मा को नोटिस किया गया। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगी। लेकिन बताया जाता है कि 1992 में जिगर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका लगाव अजय देवगन के साथ काफी बढ़ गया और अजय के साथ नजदीकियों के कारण वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर अभिनेता अजय देवगन को मन ही मन काफी चाहने लगी थी। तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन का काफी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रह चुका है। हालांकि अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के साथ रिश्तों को लेकर कभी भी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन स्टार्टर्स मैगजीन के दिए हुए इंटरव्यू में अभिनेता अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने अपने और अजय देवगन के रिश्ते के बारे में चुप्पी तोड़ी थी। करिश्मा कपूर ने खुलासा किया था कि उनके और अजय देवगन के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं रहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे को डेट भी नहीं किया है और ना ही उन दोनों का इरादा कभी एक दूसरे के साथ शादी करने का रहा। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि वो बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी और अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते वो बच्चन परिवार की बहू नहीं बन पाई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी में हुई थी। अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी करिश्मा कपूर की बुआ के बेटे निखिल नंदा से हुई है। बच्चन और कपूर खानदान के बीच जहां एक नया रिश्ता जुड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया। हालांकि अमिताभ बच्चन करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते से खुश थे। उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन पर इन दोनों की सगाई की घोषणा भी कर दी थी। बताया जाता है कि जहां एक तरफ करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की शादी की खबरें भी फैल गई थी, लेकिन फिर बताया जाता है कि 4 महीने के बाद इन दोनों की सगाई भी टूट गई और मीडिया की तरफ से तरह तरह की खबरें फैलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय करिश्मा कपूर की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बबीता जी को अपने बेटी के करियर को लेकर डर था। दरअसल बबीता जी रणवीर कपूर से अलग हो चुकी थी और वो दोनों लड़कियों की परवरिश सिंगल मदर के रूप में कर रही थी। तो जहां करिश्मा कपूर का शुरुआती करियर आसमान छू रहा था, तो वहीं अभिषेक बच्चन की आगामी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। बबीता जी अपनी बेटी के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहती थी और अभिषेक बच्चन के करियर ग्राफ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें ये डर था कि बेटी करिश्मा कपूर का करियर शादी के बाद खत्म ना हो जाए और इस डर की वजह से इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि जया बच्चन को ये रिश्ता मंजूर नहीं था कि करिश्मा कपूर शादी के बाद फिल्मों में काम करें। ये बात बबीता और करिश्मा को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि उस टाइम बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खस्ता थी। उनका प्रोडक्शन हाउस नुकसान में चल रहा था। ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिवालिया हो चुका था और इस वजह से इन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। हालांकि इन दोनों परिवारों
रिश्तेदारों ने इन सभी खबरों पर कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब बताया जाता है कि अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से 29 सितंबर 2003 को शादी रचा ली। करिश्मा कपूर से पहले संजय ने डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी कर चुके हैं। 3 साल बाद ये अलग हो गए और उसके बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हो गई। लेकिन 5 से 6 साल के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी और फिर 2006 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं जो करिश्मा कपूर के साथ मुंबई में रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये तलाक इतना आसान नहीं था। तलाक लेने की बात हुई तो करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर ने इन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर ने भी अपने पति पर कई सारे इल्जाम लगाए और इन सब इल्जामों को देखने और सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ को लेकर एक चौंकाने वाला सच सबके सामने लाया था। इन्होंने बताया था कि जब हम हनीमून पर थे तो संजय ने अपने दोस्तों के साथ मुझे सोने के लिए मजबूर किया था, मेरी बोली तक लगा डाली थी। अब करिश्मा कपूर का ये खुलासा जैसे ही सबके सामने आया सभी लोग दंग रह गए। करिश्मा ने यहाँ तक बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सास और देवर उन्हें खूब परेशान किया करते थे। इतना ही नहीं, संजय और उनकी माँ उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। संजय मुझ पर शक करते थे और अपने भाई को मुझ पर नजर रखने के लिए कहते थे। तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर के पति संजय ने भी कई इल्जाम लगाए थे। संजय ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने समर और कियान को उनसे अलग रखा है। बच्चों के दादा उनसे मिलने के लिए 6 महीने तक तड़पते रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। संजय ने ये भी कहा कि करिश्मा ने सबसे ऊपर अपने करियर को रखा। कई मिन्नतों के बाद भी वो दिल्ली आने से इनकार करती रही। संजय ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी पीआर टीम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक धोखेबाज पति और उन्हें एक शराबी पति के रूप में दिखाया था। तो ये वो सारे इल्जाम थे जिसकी वजह से इन दोनों का घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 2016 में तलाक लेने के बाद फिलहाल करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ मुंबई रह रही हैं। हालांकि शादी के बाद इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, लेकिन समय समय पर वो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा भी रही। आखिरी बार उनकी फिल्मों पर नजर डालें तो वो शाहरुख खान के साथ जीरो फिल्म में एक कैमियो रोल करती नजर आई थी और उस जीरो फिल्म को करने के बाद आज तक वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। हालांकि छोटे पर्दे पर वो जज बनकर अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं और हो सकता है कि वो आने वाले समय में किसी बड़ी फिल्म का या फिर वेब सीरीज का हिस्सा बन जाए। करिश्मा कपूर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।